किया? कहाँ किया? दाऊद में भी नहीं है। रतनगढ़ तो डॉक्टर नहीं है एक। नमस्कार, नीमच मालवा प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं युवराज नामदेव। आज हम आ चुके हैं नीमच जिले के जावद विधानसभा क्षेत्र में, जहां से समंदर पटेल के मुख्य कार्यालय से, जो कि पावल रोड पे स्थित है, यहां से समंदर पटेल अपने जन आंदोलन के साथ नीमच अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके का माहौल जनता के बीच में है, किस तरीके के कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरीके का उत्साह भरा हुआ है। जी भाई साहब, अपना नाम बताएं। रोशनलाल दागड़। रोशनलाल जी, किस तरीके का माहौल आपके जनता के अंदर है? 20 सालों में पहली बार ऐसा माहौल बोला है कि इतने कार्यकर्ता एकत्रित होकर समंदर जी का फार्म भरने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी रहेगी कि कितने कार्यकर्ता आपके साथ जाएंगे? हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नामांकन कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और समंदर जी का नामांकन। तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है इस बार की किसकी विजय बिगुने बजेगी? समंदर पटेल की। समझ देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के अंदर 3 तरीके के गुट है। राजकुमार है और बालकिशन जी भी निर्दलीय उम्मीदवार बनने की बात कर रहे हैं। तो किस तरीके का क्या आंदोलन माहौल रहेगा? जात में सिर्फ एक ही गुट है, वो है कांग्रेस का। जी जी, आप बताएं, आपका नाम? अरुण खन्ना। तो आप बताएं भाई साहब कि किस तरीके का माहौल इस बार रहने वाला है। समंदर पटेल अपने मुख्य कार्यालय से जिला कलेक्टर ऑफिस में अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। तो कितने क्या संख्या रहने वाली, किस तरीके का माहौल, किस तरीके का मनोबल लेकर आप वहाँ जा रहे हैं? देखो, माहौल तो आप सब देख ही रहे हैं। माहौल तो अपार है। सरकार कांग्रेस की बन रही है। तीनों सीटें नीमच जिले की कांग्रेस जीत रही है। और जहाँ तक सवाल समंदर पटेल का, समंदर पटेल तो बहुत ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं। ये आदमी 10 साल से यहाँ लोगों की सेवा कर रहा है और निश्चित ये जीत बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ा करारा कठोरघात करा शक्लेजा जी ने, उसका फल वो भुगतेंगे। क्या प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? क्या आंकड़े कहते हैं? नो डाउट कांग्रेस की सरकार बन रही है। सब कांग्रेस की 130 से 35 सीटें कांग्रेस की आएगी। कांग्रेस की आ रही है? बिल्कुल आ रही है साहब, डंके की चोट आ रही है। तो देखा जा रहा है कि कुछ गुटबाजी भी यहाँ पर है। तो गुटबाजी नहीं, परिवार में तो हमेशा चलता रहता है। देखो साहब, भाई भाई रहते हैं, भाई भाई भी में झगड़े होते हैं। ठीक है, हमको समझाने वाले सब समझ गए, सब नॉर्मल स्थिति है। और चुनाव, बालकिशन जी बात कर रहे हैं कि मैं निर्दलीय फॉर्म भरूंगा, तो उसके बारे में आपकी क्या विशेष टिप्पणी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखो, अपने जो कार्यकर्ता उन लोगों को तो करना पड़ता है थोड़ा, और मामला सब ठीक ठाक है। हमारे जो हाई कमान है उन सब लोग उनको समझा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है, कोई निर्दलीय नहीं है और डायरेक्ट फाइट होगी साहब। जी भाई साहब, आप बताएं किस तरीके का माहौल इस बार रह रहा है? ये जो दिख रहे हैं ना, यथा नाम तथा गुण है इनमें, समुद्र जी में। इनको कोई घमंड नहीं है। बाकी के जो जितने भी है ना, वो जो अक्कड़बाज है, हारे हुए हैं और थके हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। और हमेशा विनम्रता ही सफलता होती है। इन व्यक्ति में अरबपति करोड़पति होते हुए भी कभी जो अकड़ के बात नहीं करते, झुक के बात करते। मैं भी इसीलिए समर्थक हुआ हूँ। मैंने कभी एक मिनट उनसे चर्चा नहीं की, और विनम्रता से पंडित जी, गुरु जी कहते हैं, एज का भी ख्याल करते हैं वो हमेशा। और हर एक छोटे बड़े का विनम्रता से झुक करके नम्रता से जो है नमन करते हैं। बाकी विनम्रता ही इनको लाभ देगी और इनको 30 साल से ऊपर के अधिकांश वोट मिलेंगे। क्या कुछ विकास कार्य भाजपा के शासन में हुए हैं? थोड़ी उस पर चर्चा हम करेंगे। 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ। 20 साल में तो बहुत होते हैं। आजकल तो 5-5 साल में सरकारें बदल रही है। 20 साल और 6 बार इनके पिताजी जीत गए, मुख्यमंत्री रहे, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी डॉक्टर नहीं रतनगढ़ में। और यह प्रतिनिधि अखबार वाला लाया डॉक्टर भायल को भी, मैडम यहाँ अटैच कर दी उनको। रतनगढ़ में एक भी डॉक्टर नहीं। जावदा मेरे पास, जावदा राजस्थान को, उसको भी देखता हूँ मैं, 4 डॉक्टर वहाँ। और बेगू उप मुख्य कार्यालय है चिकित्सा का, 4 कॉलेज खोले। रतनगढ़ में कॉलेज नहीं दिखी, रतनगढ़ में तहसील नहीं दिखी। शक्लेजा जी तो बोल रहे हैं कि रतनगढ़ में हमने रोड बना दिया। ये बनाया, अखबार वालों ने बनाया रोड। संत मोटर से मैं लिख रहा हूँ, 4 अखबारों में लिखा, 7 अखबारों में लिखा। शक्लेजा जी को मजबूर होकर के, केंद्र वालों को मजबूर होकर के बनाना पड़ा, वोट लेने इसलिए। बाकी पहले बनाते। और लाडली बहने इनको अभी याद आ रही। अशोक जी गहलोत को देखो, कई सालों से 50% मुफ्त में जो काम हमेशा करता है। कमलनाथ जी यदि 5 साल रह जाते ना, ये खरीद फरोख्त नहीं होती, तो ये अभी इतने लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाते यहाँ। शक्लेजा जी बोल रहे हैं कि हमने हॉस्पिटल के लिए इतना किया, कोई प्लांट कहाँ किया? दाऊद में भी नहीं है। रतनगढ़ तो डॉक्टर नहीं है। जावदा में 19 किलोमीटर जाता हूँ, 4 डॉक्टर वहाँ,
4 डॉक्टर, थाना इतना बढ़िया बन रहा, 4 कॉलेज के बोल दे, 4 कॉलेज खोले हो। रतनगढ़ की मैं मांग कर रहा हूँ, पत्रकार हूँ मैं, अब सामने आया हूँ मैं। इनको कहा डोरा चूरा के पीछे पुलिस क्यों लग रही है, आप डोरा इनको क्यों मना नहीं करते हो। 25 लाख की चोरी हो गई, आज तक पता नहीं लगाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दूर हटा इनको। 25 लाख की चोरी हुई, 15 लाख की चोरी, इन्हीं के कार्यकर्ताओं के 25 बाइकें घूमी, एक चीज पता नहीं लगाया। ऐसी पुलिस है इनकी। जी जी बाजी, आप भाई साहब युवा दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपके अंदर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि युवा भी साथी समंदर पटेल के साथ दिखते हैं, नजर आ रहे हैं, तो क्या माहौल लेकर, क्या मंशा लेकर आप नीमच जा रहे हैं। देखिए कि 20 साल के अंदर इस भाजपा सरकार के अंदर युवा इतना परेशान हुआ है कि अभी आप देखोगे ना, मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, अभी आप यहाँ देखोगे तो 80% युवा सिर्फ मजदूरी तगारी तोक रहा है, मजदूर वर्ग का काम कर रहा है जो ग्रेजुएट है। सकलेचा जी बोल रहे हैं मैंने काफी को काम पे लगा दिया। किसको लगवाया, आप उनसे डिटेल मांगिए, किसको लगवाया उन्होंने, और जिन्होंने लगवाया है वो उन्हीं के खास कार्यकर्ता होंगे, उन्होंने लगवाया। आप ये बात समझिए, बाकी ये लोग कहाँ हैं, इनमें सारे ग्रेजुएट है। 80% लोग युवा जो ग्रेजुएट है वो तगारी तोक रहे हैं और मजदूरी वर्ग का काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। ये बोलते पता से बेचो, पता से क्या मिल रहा है, पता से बेच के। युवा के लिए उन्होंने जापान भेजने के लिए भी कोई निष्कर्ष निकाली थी, योजना निकाली थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है। देखिए जापान भेजने के लिए इन्होंने जो निकाली है ना, वो इन्होंने इनके हिसाब से निकाली होगी, और वो सफल भी हुई या नहीं हुई ये कोई नहीं जानता। देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता की जो बोलते हैं कि हम स्थानीय कार्यकर्ता हैं, तो उनके अंदर कुछ आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके का आक्रोश है, या फिर वो सम्मिलित हो चुके हैं समंदर के अंदर। देखो कांग्रेस एकजुट है, पहली बात तो जो कार्यकर्ता है और वो सब भी एक ही है, सब पंजे के साथ है, और कोई ऐसा विरोधी आदमी कोई नहीं है, सब कांग्रेस के साथ में ही है। ठीक है भाई साहब, चर्चा करते हैं, हम पीछे बाजी भी दिख रहे हैं, आपसे चर्चा करते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम बताएं। मेरा गुलाम सिद्दीक। गुलाम सिंह जी, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, जैसे कि काफी भीड़ दिख रही है यहाँ, तो किस तरीके का माहौल समंदर के साथ चलने वाला है। माहौल मध्य प्रदेश के अंदर जो बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को खरीद के बनाया है, कांग्रेस का सरकार कांग्रेस की ही थी, इन्होंने जो तोड़ मोड़ों की किया, इन्होंने पैसे से सरकार खरीदी है, और उस पैसे को वापस इन्होंने कमाने के लिए आम जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया, उसका जो इन्होंने शोषण किया जनता का, आम जनता का नौकरी। आज अपने जावद विधानसभा में उद्योग मंत्री है सकलेचा जी, लेकिन वो कहते हैं मैंने 200 उद्योग लगाए। अपन देख रहे हैं एक उद्योग लगा सोलर प्लांट का, आप गिनती के 50 आदमी भी जावद विधानसभा की अगर वहाँ परमानेंट नौकरी हो तो बता दो, परमानेंट छोड़ो, उनको यूँ बिना परमानेंट नौकरी भी नहीं मिल रही है, कोई रोजगार है नहीं। कोई आदमी जाके भाई कहते हैं मेरे को 3 महीने के लिए काम चाहिए, 2 महीने के लिए काम चाहिए, उसको भी काम नहीं मिल रहा है। सकलेचा जी तो बोल रहे हैं कि हमने रोजगार को खूब बढ़ावा दिया है। अरे रोजगार है कहाँ, रोजगार है तो वहाँ है, सब बाहर के लोग हैं, अपने यहाँ प्रॉपर का कौन है। आप बताओ, एक भी कोई प्रॉपर के किसी को नौकरी मिली हो परमानेंट, तो आप खुद मीडिया वाले हो, आप इसकी देखिए कर सकते हो, आप 50 जनों के नाम ले आओ, कभी इसी आदमी को इन्होंने दी है नौकरी। विक्रम सीमेंट है, तो विक्रम सीमेंट में इन्होंने ऐसा कर दिया, विक्रम बाहर से आदमी ला रही है, अपना जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहा है। सीसीआई है, सीसीआई इतने सालों से बन पड़ी है। अगर ये अपने सकलेचा जी चाहते हैं तो ये मुख्यमंत्री के लड़के हैं, इन्हों का दिल्ली तक नेटवर्क है, तो ये चाहते तो डबल इंजन की सरकार थी, तो ये कोशिश करके केंद्र से सीसीआई चलाते जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। जी, आप पीछे महिला भी नजर आ रही है, तो उनसे भी चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का माहौल आज समंदर पटेल के दिख रहा है। जी, आपका नाम बताएं। मंजू पटेल। मंजू जी, हमें बताएंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है। माहौल तो बहुत अच्छा है, अब पब्लिक भी अच्छी प्रोपेंस कर रही है। तो क्या कुछ माहौल रहने वाला है इस बार, कितनी पब्लिक जाने वाली है, क्या अनुमान लग रहा है। हजारों की तादाद में जाएगी पब्लिक, और समंदर पटेल 110 उससे जीतेंगे परसेंटेज से। क्या इस बार मध्य प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस की सरकार आएगी। बिल्कुल बनेगी, कांग्रेस की ही आनी है, सारी जनता यही चाहती है, जावद की जनता तो यही चाहती है कि समंदर पटेल ही चाहिए। क्या भाजपा के शासन में कोई विकास कार्य हुआ। कोई विकास नहीं हुआ, हम लेडीजों से जाके मिल रहे, एक एक लेडीज से कह रही हाथ हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हमें बताएं कि किस तरीके का माहौल, किस तरीके का रुझान, आज समंदर पटेल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल जनता के बीच में बना हुआ है। माहौल जैसे दिवाली आती है ना, दिवाली के लोग बाग बड़े खुश होते हैं, वैसा माहौल है। और आप खुद भी देख रहे हो कितना लोगों में कांग्रेस और समंदर पटेल के प्रति कितना रुझान और उत्साह है, ये मैं आपको अभिव्यक्ति नहीं कह सकता हूँ। कितने लोग यहाँ उपस्थित होंगे, कितने लोग नॉमिनेशन फाइल करने समंदर पटेल के साथ चलेंगे। सभी चलेंगे, जीते आपको दिख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक लोग खड़े, और अभी तक आ ही रहे। नगर पालिका से लगाकर और अभी तक आदमी सिंगोली से लगाकर जावद तक आदमी आने की तैयारी है और आ रहे हैं।
ऐसी और वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मालवा प्राइम न्यूज़।